शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर ख़बर पर नज़र, ये हमारा चैनल है। तो आज भी इंशाअल्लाह मुल्क के हालात व वाक़ियात के ही पेश नज़र बात करेंगे। अगर महंगाई को चलो देखा भी जाए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसका हल भी है। हम मिसाल देते हैं एक फैक्ट्री के मालिक पर कि उसके पास हज़ारों मुलाजिम काम करते हैं और उधर हुक्मरान कह देते हैं कि जी महंगाई करना हमारी मजबूरी है। बात को गौर करिएगा कि चलो मान ली कि हालात इसी तरह के बने हुए हैं कि महंगाई से ही गुजारा हो रहा है आवाम का, तो कम से कम जिस तरीके से महंगाई जा रही है, हमारे गरीब तबके को अमीर ना सही उनको सर पे ना बिठाएं, चाहे गरीबों को, लेकिन कम से कम उन गरीबों या उन मज़दूरों का हक़, अगर वो फैक्ट्री या किसी कंपनी में काम करता है तो उसकी कम से कम सैलरी 30,000 से प्लस होनी चाहिए। तो महंगाई भी समझ में आ जाती है। अब ये ख़ुद सोचेंगे फैक्ट्री के मालकान, कंपनियों के, सोसाइटीज़ के, कि हमारा पहले बजट कितना था, अब हमारे बजट में कितना फ़र्क है। हम अगर फ़र्ज़ करो एक गारमेंट की फैक्ट्री को देख लेते हैं, चलो ऐसे लगा लें, हमें नहीं तजर्बा, मालकान को तजर्बा है, जीएम बैठते हैं, कर्नल जनरल जो भी उन्होंने बिठाए होते हैं, उनको पता होता है कि ये हम डॉलरों में चीज़ बाहर बेच रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं और वहाँ से पैसा आता है। चलो हुकूमत भी टैक्स लेती है और उसमें से मामलात गरीबों का हक़ भी होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सैकड़ों हज़ारों लोगों के कारोबार चलते हैं। तो कम से कम उन फैक्ट्री के मुलाजमीन की सैलरी 30,000 से प्लस होनी चाहिए। अगर ये चीज़ भी मिल जाए तो तकरीबन मेरा ख़्याल है मुल्क फिर भी सुधर सकता है। यही हुक्मरान चलो चलते भी रहें, हम ये भी नहीं कहते कि ये हुक्मरान हुकूमत ना करें, हम इनसे भी कहते हैं ये करें। अगर कोई मामला पेश आ जाता है तो ये सड़कों को रोककर धरने देते हैं और सड़कें बंद कर देते हैं। अब जो ट्रैफिक, जो लोग सफ़र करते हैं उसमें इमरजेंसी वाले, मतलब ऐसे लोग भी होते हैं, कोई फौतगी में जा रहा होता है, किसी का जनाजा लेट हो रहा होता है या किसी को ऐसे काम के लिए जाना होता है जिसके लिए उसका टाइम ही वही मुकर्रर है और वहाँ धरना होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब उस आवाम का क्या कसूर है कि जिसको रोक के क्या साबित करेंगे कि ये हुक्मरान उन धरनों को देख के, या हमारी कोई आर्मी या कोई पंजाब पुलिस या कोई और भी क्या सोचेगी। इस तरह मुल्क का निज़ाम धर्म भरम होता है और ये मुल्क तरक्की की नहीं बल्कि गुर्बत की तरफ कह लो या पीछे धकेल दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि तरक्की के जब करनी हो, तरक्की मुल्क को करनी हो तो उसमें सबका हाथ मुलव्वस एक ही होना चाहिए। यानी कि जब निज़ाम चल रहा हो ना मुल्क का, एक बंदा दूसरे से जेलस होगा ना, और इसी तरह तीसरा जेलस होगा कि यार ये तरक्की कर रहा है, मैं पीछे जा रहा हूँ, या तो इसको मैं किसी दुश्मनी की भेंट चढ़ा दूँ, इसको कत्ल कर दूँ। अखबारों में हम रोज़ पढ़ते हैं कोई ना कोई हादसा वाक़या पेश आता है। तो कहने का मकसद ये होता है कि जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वहाँ हमेशा बर्बादी ही होती है। इखलाक एक ऐसी चीज़ है, अगर घर से उठ जाता है तो घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। ये पाकिस्तान भी हमारा एक मुल्क है, एक घर है जिसको इतनी जिद्दोजहद के साथ बनाया गया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क को बनाने में ही सर्फ कर दी। 63 साल उम्र का उसका एक ही टारगेट था कि एक अलग मुल्क बनाया जाए ताकि यहाँ के मुसलमान अपनी ज़िंदगी को बाआसानी और आज़ादाना तरीके के साथ गुजारें, ख़ुद मुख्तियार हो जाएं। लेकिन आज देखो हम बड़े फ़ख्र से कह देते हैं, मैंने ये सुना है कि बाहर के मुल्कों में हमारे मुल्क का नाम किस तरीके से बदनाम है कि जी पाकिस्तानी लोग इस तरह करते हैं, यहाँ आ जाते हैं ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। इस पाकिस्तान का बेचारे का क्या कसूर है? अगर हम सही हो जाएं, हमारे मामला सही हो जाएं, तो कोई किसी की क्या ज़रूरत है इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करे, इसका नाम बदनाम हो जाए। अब यहाँ का कितना पैसा है जो बाहर के मुल्कों में, बाहर के मुल्कों के बैंकों में पैसा जमा है,
अब बात गौर व फिक्र वाली ये है, जिस तरह हमारा मुल्क के कहते हैं जी कि हमारे बैंकों में हमारा पैसा मौजूद है, ये बैंक वाले उससे कारोबार करते हैं, तो माना कि करते हैं, बिजनेस है, करना भी चाहिए। अब यही पैसा हमारे मुल्कों का बाहर है, वो लोग भी हमारे ही पैसे से बिजनेस कर रहे हैं। उन्हीं में से ही जिन मुल्कों का तल्लक हमारे बड़े बड़े लोगों से है, उसके मुताबिक वो उनको कर्जा भी दे देते हैं हमारे मुल्क के लिए। हमारे ही पैसे से हमारे ही मुल्क को कर्जा दे रहा है बाहर का मुल्क, जो यहाँ के बड़े लोगों का पैसा है। इसी में से बाद में मकरूज़ हो जाता, महंगाई कर देते हैं, वो गरीबों के खून पसीने की कमाई उधर चली जाती है। अब आप ही बताएं कि क्या ये गलत है या मेरा ये टॉपिक गलत है? अब हालात कैसे सुधर सकते हैं? अब 14-15 गरीब करोड़ अवाम है, उधर अमीर तबका है, अमीर तबके का बिजनेस तो चल रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है महंगाई से? महंगाई तो इस गरीब को पड़ेगी। खुदारा इस मुल्क के गरीब जो लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, अगर कोई वही बात आ गई दोबारा कि उनकी सैलरियाँ कम अज़ कम 30,000 से तजावुज़ होनी चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, सड़कों के धरने ख़त्म हो जाते हैं, मामलात को दुरुस्त करें। अगर हुकूमत का हुक्मरान है, आप धरने ना दें, आप पंजाब पुलिस को या पुलिस वालों की जो सिक्योरिटी है, जो बेचारे वो काम कर रहे हैं, उनको करने दो। वो तो सिर्फ चोरी डकैती बेईमान लोगों को पकड़ते हैं, उनका क्योंकि हम भी घूमते फिरते हैं, हमको क्यों नहीं, या किसी और को क्यों नहीं पकड़, उसी को ही पकड़ते हैं जो 2 नंबरी वगैरह करते हैं, जो मुलव्वस होते हैं। अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप गुजरते जाएंगे, आप मेन हेड पॉइंट के तरफ जाएं, उससे सवाल करें, MNA MPA उनके थ्रू जाएं। वो अगर कहें, उनको कहो कि ये आगे लेके चलो, अवाम साथ जाए कि जी हम बात करना चाहते हैं, हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हमें हमारी बातों का जवाब दीजिए। अगर नहीं तो फिर हम भी कोई अपना लीडर देखते हैं, कोई चुनते हैं। अगर इसी प्रोटोकॉल के साथ हमारा एक टीम, एक सिस्टम, गुर्बत इधर गांव देहात इलाकों में से एक ग्रुप जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल अमन के साथ हम इनसे सुलझोई कर सकें। अब ये कीचड़ उछालते हैं एक दूसरे पे। इमरान खान कहता है, अब देखो रोज़ाना ख़बरों में भी आता है कि इमरान खान साहब कहते हैं जी कि वो सही नहीं, वो कहते हैं ये सही नहीं, इसने मुल्क को इधर धकेल दिया, वो कहते हैं मुल्क इधर चला गया। अब देखें, जब ये ऊपर की पार्टीशन ख़राब हो जाएगी तो मुल्क का निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा? ये अवाम को लेके चलना है। अगर अवाम समझदार हो, आपस में मशवरा करे और इस सारे मामलात को लेकर अपने स्टेप बाय स्टेप जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क सुधर सकता है। तो इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए हम फिर रब्ता करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफ़िज़।